हैं सवाल क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन, एक म्यूटेशन हुआ है, साइटोसिन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एडिनोसिन। तो एक साइटोसिन था, साइटोसिन को हटा के उसके जगह पे वहां पे एडिनोसिन आया, हैज टेकन प्लेस इन अ जीन बट द प्रोटीन सीक्वेंस इज नॉट ऑल्टर्ड। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे हमारा कोडॉन तो चेंज हुआ, क्योंकि अगर न्यूक्लियोटाइड चेंज होगा बच्चों तो इससे हमारा कोडॉन भी चेंज होगा, बट इस कोडॉन की चेंज की वजह से दूसरा अमाइनो एसिड कोड होगा, ये बात नहीं है ना। ड्यू टू दिस चेंज्ड कोडॉन इट इज नॉट लाइक कि अमाइनो एसिड भी हमारा चेंज हो जाए। ये क्यों होता है? क्योंकि जो कोडॉन्स होते हैं दे एग्जिबिट अ फेनोमेना जिसको हम बोलते हैं डीजेनरेसी, है ना, बिकॉज दे आर डीजेनरेट। ओके, चेंज भी हो जाए पर कोडॉन के चेंज होने की वजह से अमाइनो एसिड चेंज नहीं होता है। अगर अमाइनो एसिड चेंज नहीं हो रहा है बच्चों तो इससे हमारा फिर प्रोटीन का भी सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। और ऐसे टाइप के म्यूटेशन को हम बोलते हैं बच्चों साइलेंट म्यूटेशन। अगर एक म्यूटेशन हो जाए जिस म्यूटेशन की वजह से हमारा स्टॉप कोडॉन जनरेट होता है, वो म्यूटेशन को हम बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन भाई, अगर कोडॉन चेंज होता है दैट आल्सो लीड्स टू द चेंज इन अमाइनो एसिड, सो दैट इज अ मिससेंस म्यूटेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन, फॉसिल्स हमको किन पत्थरों में ज्यादा देखने को मिलता है? द आंसर फॉर दैट इज सेडिमेंटरी रॉक्स, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक नहीं, सेडिमेंटरी रॉक। जो आप पूरी रॉक साइकिल पढ़ते हो ना, रॉक साइकिल में बताया गया कि जो फॉसिल्स है, जो भी बहुत पहले जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट किया करते थे उनके कुछ लिविंग टिश्यूज हो सकते हैं, उनके इम्प्रिंट्स हो सकते हैं, ये हमको यूजुअली सेडिमेंटरी रॉक्स में देखने को मिलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजी? अब बच्चों होमोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो होमोलॉजी का मतलब होता है कि ऐसे चीजें जिनका हुआ है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर as an adaptation of the environment in species having common ancestor। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर है, यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर है, पर उन एंसेस्टर का क्या हुआ है, आज के दिन उनका फंक्शन चेंज हो चुका है। जैसे कि वही प्लांट का पार्ट है पर बोगनविला में वो कांटों का काम करता है, थॉर्न्स बन चुके हैं, बट कुकुरबिटा मतलब जो क्यूकम्बर वाली जो फैमिली होती है उस फैमिली में वो टेंड्रल्स का काम कर रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजी कि वो एक टाइप के ही डर्मल सेल से बने होंगे। जब एक ऑर्गेनिज्म का फर्टिलाइजेशन होता है, जब उसमें डेवलपमेंटल स्टेजेस आते हैं, गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है, तो बच्चों होमोलॉजी की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या, एंसेस्टर वहां पे सेम रहा है बट उस सेम एंसेस्टर का आज के दिन में फंक्शन अलग है। सो ऑप्शन नंबर 4 हियर विल बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग दिस सब्सटेंस seems to have developed through a convergent evolution process, as traces of this habit have been separately in many of the early civilizations। ये substance कैसा है, soft है, cohesive substance है, designed to be chewed without being swallowed। अब तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए, इसको हमको सिर्फ chew करना होता है, swallow नहीं करना होता है। It is made up of chemicals, sweeteners, softeners, flavors, colors, hard और powdered polyol coating। तो क्या है, च्यूइंग गम है ना, क्योंकि बताया गया कि एक सॉफ्ट एंड कोहेसिव सब्सटेंस है, इसको सिर्फ चू करना है, इसको कंज्यूम नहीं करना है। सो ऑप्शन नंबर 4 हियर विल बी दी करेक्ट आंसर्स। ध्यान रखना है बच्चों, इफ यू आर टारगेटिंग आईआईटी जैम बीटी तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकती है। Which of the following is called as Seville-Wright effect? I think ये तो बहुत easy है। ये होता है बच्चों genetic drift। This is actually a random change। genetic drift का मतलब क्या होता है? It is a random change, एक सडन रैंडम ड्रामेटिक चेंज आना, जहां पे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि हेल्दी सर्वाइव करेंगे या फिर लीथल सर्वाइव करेंगे, कोई भी यहाँ पे स्पीशीज फिक्स हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर 3 हियर विल बी दी